आज हम 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में निकालने के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका नाम ABC दे देते हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं। और एक एक्यूट एंगल को हम यहाँ पर एंगल ए को 45 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। और ये 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट ट्रायंगल है। एंगल B जो है ये 90 डिग्री है और एंगल ए को हमने अज्यूम किया है 45 डिग्री। तो हम देखते हैं कि एंगल C क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 45 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी 45 डिग्री आ जाएगा। एंगल C भी ये 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल C, एंगल A और एंगल C बराबर हो गए, दोनों 45 डिग्री हो गए, तो हमको मालूम है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होती है। यानी अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। यानी हम 9th में पढ़ चुके हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल in a triangle are equal। यानी अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल में बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। यानी अगर एंगल A बराबर एंगल C है तो उनके अपोजिट साइड यानी BC, A के अपोजिट साइड BC और C के अपोजिट साइड AB आपस में बराबर होंगे। तो इसको सपोज दैट हमने मान लिया x, यानी AB भी x है और ये भी x है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड निकालते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो फाइनली ये 2x स्क्वायर हो जाता है। AC स्क्वायर की ये वैल्यू है। अब अगर हम स्क्वायर रूट निकालें दोनों तरफ का तो ये 2x स्क्वायर आएगा, यानी कट करके x रूट 2 आ जाएगा। AC यानी हाइपोटेनियस से आ जाएगा x रूट 2। अब अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, मान लिया साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है हमको, तो हम साइन ऑफ 45 डिग्री को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम इस 45 डिग्री की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर इसके सामने के साइड को बोलते हैं जो जाता है x, और हाइपोटेनियस कितना आ जाता है इसका x रूट 2। तो इसका मतलब है कैलकुलेट होने पर ये आ जाता है 1/√2। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, यानी बेस भी x है और ये x रूट 2 आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू 1/√2 होगी। और tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो दोनों इक्वल हैं, यानी 1 आ जाएगी। अब अगर हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक 45 डिग्री की, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होगी हाइपोटेनियस x रूट 2 अपॉन x, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 आ जाएगी। अगर हमें सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाएगा, यानी ये भी x रूट 2 अपॉन x इक्वल टू √2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉट 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, या तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लें या हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर दें, तो ये कट करके 1 आ जाता है। तो हम इस तरह
किसी भी ट्रायंगल से की मदद से, राइट ट्रायंगल की मदद से हम 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकाल सकते हैं। 30 डिग्री, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज ABC ट्रायंगल जो है इज इक्विलैटरल यानी उसकी तीनों साइडें बराबर हैं। और हमें मालूम है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइडें एंगल्स बराबर होते हैं और तीनों साइडें बराबर होती हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों 60 डिग्री होते हैं। इसमें इसका मतलब ये हुआ, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। अब हम ए से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ए से हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लिया डी है तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है कि इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ADC, अगर हम देखें तो AB इक्वल टू AC है, क्योंकि ये साइडें सेम हैं। हम मान लेते हैं x हैं, ये x हैं और ये x हैं, या 2x मान लीजिए आप, ये 2x है, यानी 20 तीनों साइडें इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से कितनी हैं, 2x है। तो AB बराबर AC, ये बराबर कितना है, 2x है। AD क्या है बेटा, ये कॉमन है और एंगल ADB हमने एंगल ADC हमने 90 डिग्री ड्रा किया है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब है कि BD बराबर ये हो गया DC, यानी BD बराबर और DC बराबर क्या होगा, 2x का आधा होगा यानी x होगा, तो x होगा। और ये एंगल आधा हो जाएगा, यानी एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC बराबर होगा 60 का आधा यानी 2, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। यानी ये एंगल आएगा 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री आएगा और ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस बेटा BD स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अब अगर ये निकल गया तो इसकी वैल्यू हो गई 2x का होल स्क्वायर और AD हमको नहीं मालूम है और BD जो है ये आधा आया है तो ये x स्क्वायर हो गया। तो AD स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पर ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा AD स्क्वायर की वैल्यू। यानी AD की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ये 3x स्क्वायर, यानी बेटा आ जाएगी x√3 आ जाएगी, यानी ये x√3 हो गई। अब हम 60 डिग्री का और 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा कि साइन 60 का हमको निकालना है, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो अगर हम 60 डिग्री का निकालते हैं तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी, यानी AD परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस बराबर क्या आएगा, AD अपान AB आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा x√3 अपान 2x, यानी कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √3/2 आ जाएगी। इसी तरह हम cos 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 60 की वैल्यू आएगी बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस यहाँ BD है
और हाइपोटेनियस यहाँ पे ए बी है, तो ये आ जाएगा x अपान 2x, यानी वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इसी तरह हम tan 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी x√3 हम मान लेते हैं अपान ये x आ जाएगी, यानी √3 आ जाएगी। अब इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू आ जाएगी कॉसेक ऑफ 60 डिग्री जो होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा 2/3 √3। कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी सेक ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कास का रेसिप्रोकल, यानी 2 आ जाएगी। कॉट रेसिप्रोकल होता है कॉट ऑफ 60 डिग्री tan का, तो tan की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। अब जब हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री के लिए इस ट्रायंगल एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BD और बेस इसका AD आ जाएगा। तो अब हम इस तरह निकाल सकते हैं कि जैसे कहा गया साइन ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर x है और हाइपोटेनियस 2x है, तो कैलकुलेट होके 1/2 आ गया। कॉस ऑफ 30 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो ये बेस AD बेस अपान हाइपोटेनियस है, यानी x√3 अपान 2x, यानी कैलकुलेट होके √3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम tan ऑफ 30 डिग्री की अगर बात करते हैं तो tan ऑफ 30 डिग्री की अगर बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और AD बेस हो गया। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपान बेस की वैल्यू आएगी x अपान x√3, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। और हमें मालूम है कॉट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू, कॉट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। और सेक ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, तो ये 2/√3 आ जाएगा। ये √3/2 है, तो इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। और कॉसेक जो होता है वो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कितना आ जाएगा 2/1 यानी 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।